नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो यह मैथ जो स्टार्ट किया गया है क्लास 10 क्लास का है और उसमें अभ्यास जो है एक्सरसाइज 1A और इसमें हम 6 से, हाँ बेटा बंद कर लीजिए, आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, उसको निकाल दो ठीक है, थोड़ा आराम बस ठीक। और ये जो अभ्यास 1A का है इसमें 6 सवाल लग चुका है क्योंकि बहुत आसान था और एक चार्ट वाला आ गया है। चार्ट कैसे, ये जो सवाल इसमें चार्ट वाला दे दिया गया है फैक्टराइजेशन के तरीके से, इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। और आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी आप लोग ध्यान से समझिए और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग, आप लोग भी समझ लीजिए। चलो देखो इधर, सब लोग इधर देखो इधर। ये जो चार्ट है, पहली बात तो ये सवाल आराम से नोट करना तुम लोग को, ठीक। और नोट करने के बाद में इसमें एक चीज़ समझना है, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। इस सवाल को मैं लगाना कैसे है, पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि यहाँ y की जगह पे है क्या, कुछ नहीं पता ना पता है कि y पे क्या है। और y का मतलब गुणनखंड भी कर दिया गया है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे x हो गया। और फिर यहाँ x की वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पे x को भी यहाँ पे फैक्टर कर दिया गया है, गुणनखंड कर दिया गया है, यहाँ पे 3 कर दिया गया, यहाँ पे 7 कर दिया गया है। तो एक तरीका जो बहुत ही आसान है, सबसे पहले हमें इसको नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम इसको निकाल सकते हैं, इसको जो यहाँ पे x है, अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो y खुद में खुद निकल जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं और लिखने के बाद वो सवाल 1 से 2 नंबर का है, लेकिन तो सवाल अपने आप में दमखम रखने वाला है, चार्ट वाला आ जाता है। अभी मान लो सब कुछ, कोई संख्या दे दिया जाए, मान लो 50 दे दिया जाए और कहा जाए चलो इसको एक जो ट्री मेथड है ना, ट्री मेथड, तो उस मेथड से इसको सॉल्व करके चले जाएंगे। कैसे, यहाँ पे 25 और गुणे में यहाँ पे क्या कर देंगे 2, 25 दूना 50 होता नहीं होता। अब यहाँ पे 2 का तो फैक्टर होगा नहीं, तो 25 का तो होगा भैया। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 हो गया, नहीं हो गया। तो ये जो ट्री मेथड है सवाल लगाने के लिए, जैसे 5 का 50 है यहाँ पे, तो 50 मान लो ये y की जगह क्या होना चाहिए, मान लो कोई संख्या होनी चाहिए, फिर उसका टुकड़ा हुआ है, हुआ है, गुणे हुआ है, उसके बाद फिर जो बचा है उसका टुकड़ा हुआ है, और फिर जो टुकड़ा, अब देखो टुकड़ा कब तक करते रहेंगे, टुकड़ा जब तक उसका काटते रहेंगे जब तक फिर वो अपने आप से कटने ना हो जाए। अब यहाँ पे देखो 5 गुणे 5 हो गया, अब ये किसी टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब ये अपने आप से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है। तो जब इसका टुकड़ा कटना बंद हो जाए तब फिर समझ लेते हैं कि भैया चलो अभी ट्री मेथड से इसका पूरा फैक्टर हो चुका है। लेकिन अब हम यहाँ पे मान लो जानते तो हैं कि ट्री मेथड ये है, और हमें यही नहीं पता कि y के जगह पे है क्या, भाई समझ रहे हो ना, y के जगह संख्या ही नहीं पता है। यहाँ पे 4 दे दिया गया, यहाँ पे x दे दिया गया और x का भी टुकड़ा कटा गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। अब हम इसको कैसे निकालें, x की वैल्यू कैसे निकालें, y की वैल्यू कैसे निकालें। तो चलो आज हम समझा रहे हैं। सबसे पहले 3 और 7 जो ये टुकड़े हैं, तो हम ये पहले बता दें कि ये जो 7 और 3 है, इन दोनों का क्या किया गया है, गुणा किया गया है, क्या किया गया है, और 4 और x का क्या किया गया है, ये गुणनखंड ही तो किया गया है। तो हमें इन दोनों के गुणनखंड से ये संख्या निकाल लें और ये पता चल जाए तो इसके और इसके गुणनखंड से क्या निकल जाए, y निकल जाए, क्या निकल जाए, y निकल जाए। और बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ जाइए, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालना है। तो जब x की वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 इंटू 7, यानी 3 गुणे 7, ये लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का जो गुणनखंड किया गया है, फैक्टर किया गया है, इसका गुणा कराओ। तो 3 से क्या होता है 21 होता है, क्या होता है 21। यानी हमें एक बात ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 21 है। तो x की वैल्यू अगर पता चल गई तो मैं, अगर x की वैल्यू हमें इन फैक्टरों के द्वारा ये पता चल गया, तो अगर y की वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान हो गया। तो कैसे, यहाँ पे देखो ये y है, y इक्वल टू यहाँ पे 4 एक फैक्टर इसका दिया हुआ है 4 और इंटू में x क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं है। अभी रुको, थमो जरा, बहुत ज़्यादा ना भागो, हैं भागी हो एकदम। तो 4 इंटू क्या है यहाँ पे x है, और x की वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्या निकला है, क्या निकला है, x 21 निकला है, क्या निकला है 21। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 इंटू x के क्या लिखते हैं 21। अब इसका गुणा करा दो, तो y बराबर देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी
8, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 84। हमसे जो वैल्यू पूछा था उस वैल्यू का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा था कि नीचे दिए गए आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के जो हमें मान ज्ञात करना था, x और y के हमने किस तरीके से निकाला, सबसे पहले हमने x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि पता है कि इन दोनों का गुणनखंड किया गया है, इन दोनों को क्या किया गया है, अब अगर गुणनखंड किया गया है तो x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो x इक्वल टू 3 × 7, तो इन दोनों का जब गुणा करा दिया गया 3 7 21, और तो जो यहाँ वैल्यू निकल के आई है 21। अब ये जो तुम्हारी वैल्यू 21 है वो तुम्हारी आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई, अब x की वैल्यू अगर 21 रहा होगा तो 21 का जब हम क्या नाम है गुणनखंड किए तो ये 3 और गुणे क्या हो गया, 3 गुणे क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 3 गुणे 7 हो गया तो 21 मिल गया, x की वैल्यू यहाँ पे 21 आ गई। अब हम उसी के तरीके से फिर हम y की वैल्यू निकाल लिए। तो y की वैल्यू जब निकालने के लिए तरीका क्या है, y इक्वल टू यहाँ पे एक दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, अब 4 इंटू क्या है, क्योंकि इन दोनों का टुकड़ा ही तो होगा। अब यहाँ पे x, अब x की वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए हैं, और जब x की वैल्यू पहले निकल के आ गई तो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या रख दिया गया 21, और y इक्वल टू अगर 21 को 4 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 84। इस प्रकार हमारा जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है 21, और y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 84। और ये सवाल पूरी तरीके से लग गया। और भैया आप लोग इसी प्रकार के सवाल को देखो, अभी हम स्टार्ट किए हैं और मैं सुबह क्या 6:30 बजे से क्लास मेरी चालू हो जाती है। आप लोग एसपी क्लासेस चैनल को लाइक कर दीजिए भैया, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक फेसबुक चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, और फॉलो कर लोगे भैया तो जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपके पास तक पहुँच जाया करेगा। और आप लोग क्या नाम है आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, जो भी सवाल आपको लगवाना हो वो आप कमेंट करिए, जो फंस रहा हो वो पूरी मतलब अच्छे तरीके से एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के पास तक पहुंच जाएगा। और ये आप समझ लीजिए कि अब एक्सरसाइज चालू हो गई है और डेली सवाल आपको ऐसे लगाते रहें, ठीक है भैया। तो अब अभी तो क्या नाम रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद में मैं ऑनलाइन में आ जाऊँगा, और ऑनलाइन मतलब एकदम डायरेक्ट आपसे बातें भी होंगी, ठीक है। जो आप क्वेश्चन करोगे उसका यहाँ पे आंसर भी दिया जाएगा, और एक तरफ से पूरा मतलब एक चैप्टर से स्टार्ट किया गया है। अब पूरा मैथ 10th क्लास का पूरा एकदम यूट्यूब पे फ्री पूरा पढ़ाया जाएगा। आप लोग बस सिर्फ जुड़े रहिए और बस ऐसे आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है भैया। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।